सभी साधकों को प्रणाम। परमपिता परमेश्वर और जगत जननी की असीम अनुकंपा से और ऋषियों गुरुओं की कृपा दृष्टि के कारण हम सबको कठोपनिषद के पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले 4 भागों में प्रथम अध्याय के प्रथम और द्वितीय वल्ली के मंत्रों का पाठ हुआ। आज हम सब प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के का पाठ करेंगे। इसमें कुल 17 मंत्र हैं। हम सब सभी देवों ऋषियों से इस पारायण में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हुए साथ ही भगवान वेद व्यास और गुरु शिष्य परंपरा के कारण यह शाश्वत ज्ञान जो हमसे को मिल रहा है उसके लिए पुनः पुनः उनका नमन वंदन करते हुए कृष्ण यजुर्वेदी कठोपनिषद शांति पाठ को बारंबार शिरोधार करते हुए भगवान यमदेव से आज्ञा और परम श्रेष्ठ शिष्य नचिकेता को चरण स्पर्श करते हुए माता भगवती श्रुति को नमन वंदन करते हुए और उनकी आज्ञा लेते हुए कठोपनिषद के आगे के मंत्रों का पाठ करते हैं। यह कठोपनिषद का भाग 5 है। कठोपनिषद प्रथमोध्याय की तृतीय वल्ली को हम आरंभ करते हैं कठोपनिषद पारायण के द्वारा। सर्वप्रथम सभी देवतागण, माता पिता, पितृदेवता, सप्तऋषि, श्री सद्गुरु भगवान, सभी तीर्थ, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सभी के चरणों में नमन वंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान वेद व्यास उनके चरणों में नमन वंदन, उनसे प्रार्थना और आशीर्वाद लेके ही हम इस कठोपनिषद का पारायण कर रहे हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान विष्णुदेव, उनके चरणों पे नमस्कार, उनसे आशीर्वाद लेते हुए ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पारायण की शुरुआत शांति पाठ के द्वारा। ओम
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। भगवान यमदेव और बालक नचिकेत, इनके संवाद के द्वारा ही हम इस पारायण से कुछ सीख रहे हैं, इसलिए उनके चरणों में नमस्कार। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। अथ प्रथमो अध्यायः तृतीयवल्ली। कठोपनिषद पारायण। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः। भगवान यम यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ताओं का ऐसा कथन है। ब्रह्मवेत्ता यानी जिन्होंने ब्रह्म को भली भांति जाना हुआ है, ब्रह्म का वेदन किया है, उन्हें ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। उनका कहना है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मनुष्य शरीर में, अब यहाँ देखिए, मनुष्य शरीर कब प्राप्त होता है? अगर हमारे पहले के जन्मों के कर्म अगर श्रेष्ठ हो, हम लोग ने अगर श्रेष्ठ कर्म हमारे पहले जन्मों में किए हुए रहेंगे तो हमें सर्वप्रथम यह मनुष्य शरीर मिलेगा। तो इस मनुष्य शरीर के का जो सर्वश्रेष्ठ स्थल है, सर्वश्रेष्ठ स्थल यानी अत्यंत पवित्र, तरल, निर्मल, जो अंदर है, अंतःकरण, वो गुहा है, गुफा है, जहाँ पे हम कुछ एक ट्रेजर, एक खजाना वहां पे रखा हुआ है हमारे लिए, और उसी खजाने को हमें जानना है। उस गुहा में स्थित कर्मफल को भोगने वाले दो परस्पर भिन्न तत्व छाया और धूप के सदृश विद्यमान है। सर्वप्रथम श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा मिला हुआ मनुष्य शरीर। अभी ये जो सब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, ये तो मनुष्य को ही यह प्राप्त है, मनुष्य को ही यह सुविधा है, क्योंकि उसने अपने पहले जन्मों में श्रेष्ठ कर्म किए हैं। तो सर्वप्रथम देखिए कि मनुष्य शरीर मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य, और उसके बाद अध्यात्म की चाह रहना, अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़ना, यह और दूसरा सौभाग्य है। तो इस अंतःकरण रूपी गुहा में दो भिन्न, दो अपोजिट, पृथक पृथक तत्व छाया और धूप अलग अलग है। ये दोनों भी वहां पे विद्यमान है। उनका जैसा मतलब जो भी इस संसार में भिन्न तत्व है, छाया, धूप, सुख दुख, शत्रु मित्र, ऐसे अनेक जो भिन्न तत्व है, वह कहाँ है? हमारे अंतःकरण में है। परंतु यह जो आत्म तत्व है, इन दोनों पृथक तत्वों के परे है। जब साधक को यह महसूस होता है, यह अनुभव होता है कि मैं इन सबसे ऊपर हूं, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, तब
कहा जाके उसे उस आत्म तत्व को जानने की वह चेष्टा करने लगता है। जो 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाली और पंचाग्नि, देखिए, गार्हपत्य, दक्षिण, आहवनीय, सभ्य व आवसत्य विद्या के साधक है, ये भी ऐसा ही कह रहे हैं कि अभी जिन्होंने इस नाचिकेत अग्नि का अभी सभी जगह पे इस अग्नि का अभी नामकरण हो चुका है। इसका नाम इस श्रेष्ठ साधक के द्वारा ही इस अग्नि को जाना जाएगा, नाचिकेत अग्नि। और जिन साधकों ने इस अग्नि का, नाचिकेत अग्नि का चयन किया है, उस मार्ग पे चले हैं। और वैसे ही जो पंचाग्नि विद्या के साधक है, ये सभी ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब अगर जो भी संसार में श्रेष्ठ साधक है, जो आत्म विद्या के मार्ग पर चल पड़े हैं, जिनके कर्म भी श्रेष्ठ है, अगर वे ऐसा कह रहे हैं, तो अगर हम उनसे थोड़े से नीचे के स्थान पर अगर हम रहे होंगे, तो हमें वही मार्ग पे चलना चाहिए और हमें वह मान्य करना चाहिए। यह सेतुरीजा नानामक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितिर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। जो श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादक, साधकों को भवसागर से पार करने में समर्थ सेतु स्वरूप है, उस नाचिकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझे। अभी यहाँ पे वैशिष्ट बताए गए हैं कि ये नाचिकेत अग्नि कैसा है। यह एक सेतु जैसा है, जैसे हमारे श्री गुरु रहते हैं, जो सेतु है, जो साधकों को भवसागर को पार करने में हमारी मदद करते, सहाय करते हैं और हमसे उनके जैसा ही श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। संसार रूप समुद्र से पार जाने के इच्छुक साधकों के लिए यह भय रहित सर्वश्रेष्ठ अवलंबन आश्रय स्थान है। यही तो है वह सेतु। अभी जो साधक है, उनको समुद्र से पार जाना है। अभी समुद्र से पार जाना है तो नाव तो लगेगी उसके लिए, चल के तो हम नहीं जा सकते। तो कहा तो भी किस चीज का तो भी हमें आश्रय लेना पड़ेगा। तो यह जो नाचिकेत अग्नि है, जो नाचिकेत अग्नि का जिन श्री गुरु ने हमारे, जिसका सहारा लेके उसके ऊपर उन्होंने चल पड़ के उसको जाना है और यही विद्या वह हमको दे रहे हैं, तो वही हमारे लिए आश्रय स्थान है, वही हमारे लिए सेतु है। उस अक्षर ब्रह्म, अक्षर जिसका शरण नहीं होता, शर नहीं होता, जो नाशवान नहीं, अक्षर ब्रह्म, नाश रहित परमात्मा तत्व को जानने में हम सक्षम हो। इसके द्वारा आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यमदेव कह रहे हैं, हे नचिकेता, आप आत्म तत्व को रथी यानी शरीर रूपी वाहन का स्वामी, शरीर हमारा बाह्य स्वरूप, अभी ये शरीर है हमारा वाहन। जो भी हम कर्तव्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, शरीर का सहाय लेके, शरीर का साथ लेके हम यह कर्म करते हैं। तो ये हमारा वाहन हो गया, माध्यम हो गया शरीर हमारा। उस शरीर का स्वामी कौन? आत्म तत्व। इस शरीर रूपी वाहन के ऊपर जो आरूढ़ हुआ है, जो रथी है, वह आत्म तत्व। शरीर को रथ और बुद्धि को
रथ संचालक सारथी, और हमारी बुद्धि है, यह सारथी है, रथ का संचालन कर रही है। तथा मन को, अभी ये जो रथ है उसकी जो अश्व है, रथ के जो अश्व है वो हमारी इंद्रिय है। इन इंद्रियों को हमें क्या करना है, वह डोर के द्वारा, अश्वों को खींचने के लिए जो डोर रहती है, उस डोर के द्वारा, हमारी बुद्धि रूपी डोर के द्वारा उसे हमें नियंत्रण में रखना है, उनमें लगाम लगाना है बुद्धि के द्वारा। अगर इंद्रिय हमारे वश में रहेंगी तो विवेक पैदा होगा, विवेक निर्माण होगा, और फिर आत्म तत्व के मार्ग पर हम चल पड़ेंगे। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरा आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्या हुर मनीषिणः। मनीषियों ने, जो इस आत्म तत्व को जानते हैं, जानकार है, जिन्होंने आत्म तत्व के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है, बहुत सारे उनके ग्रंथ छपे हुए हैं, ग्रंथों के उद्गाता जो है वैसे मनीषी, उन्होंने इंद्रियों को अश्व कहा है, अश्व की संज्ञा दी ही है। अभी अश्व कैसा रहता है, अश्व को अगर हम लगाम नहीं लगाते हैं तो वह क्या करेगा, चारों ओर वह दौड़ता ही रह जाएगा। इसलिए रूप, रस, गंध, ये जो विषय है, इन विषयों की ओर यह हमारे इंद्रिय रूपी ये जो अश्व है उनकी ओर यह दौड़ते रहते हैं, हमारी इंद्रियों, इसलिए उन्हें अश्व कहा गया है। इंद्रिय रूपी अश्वों के विचरण करने का जो मार्ग है वो गोचर है। इस प्रकार शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को, अभी यह आत्मा अकेला नहीं, आत्मा के ऊपर आवरण है, आत्मा के ऊपर कवरिंग्स है। आत्मा, क्योंकि आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता, आत्मा को अपना काम करवाने के लिए शरीर, इंद्रिय एवं मन, इनकी सहायता, इनका माध्यम चाहिए रहता है, तभी आत्मा अपना काम कर पाएगा, तभी स्वामी अपना काम कर पाएगा। तो यह जो आवरण है, शरीर, इंद्रिय और मन, सुख दुखादि का अनुभव करने वाला भोक्ता बताया है। इसलिए आत्मा को क्या होता है, आत्मा तो अत्यंत निर्मल है, पवित्र है, उसे ना सुख ना दुख रहता है अंदर के, और एकदम अगर आप डीप जाएंगे, परंतु इसके अंदर है ना, शरीर के अंदर है, इंद्रिय है, मन है, इसलिए जैसे शरीर अनुभव करेगा, इंद्रिय जैसे वासनाएं अनुभव करेंगी, मन जैसे सुख दुख जैसी भावनाएं अनुभव करेगी, वैसे ही आत्मा को भी वह अनुभव होता है। आत्मा को भी धीरे धीरे क्या लगता है कि मैं ही यह शरीर हूँ, मैं ही यह इंद्रिय हूँ, मैं ही यह मन हूँ। इसलिए इन सभी का वह भोक्ता बन जाता है, वह अविज्ञा में जाता है, अज्ञान में जाके वह खुद को, स्वयं को भोक्ता समझने लगता है। यस्त्व विज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथिः। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथिः। जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो भी सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, बुद्धि है परंतु विवेक नहीं, जैसा चाहे कार्य करता है, कर्म करता है, और अनियंत्रित इंद्रियों वाला होता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार उच्छृंखल हो जाती, उच्छृंखल यानी जैसी चाहिए वो दौड़ती रहती है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर विवेक का लगाम नहीं।
विवेकहीन बुद्धि का फिर इंद्रियों के ऊपर लगाम नहीं, इसलिए इंद्रिया हो गई उच्छृंखल। जहां पे अगर उसे विषय दिखाई दिए, उनके जो जो इंद्रियों के पर्टिकुलर जो भी विषय दिखते हैं, जैसे हमारी आंखों का अगर विषय है तो दृष्टि, जो भी उसे अच्छा लगता है उसको उसी प्रकार वो दौड़ता रहता है। जिस प्रकार अविवेकी सारथी के दुष्ट अश्व, इसलिए सारथी भी अविवेकी और इसलिए अश्व भी कैसे बन गए? दुष्ट, लगाम नहीं, डोर नहीं, अविवेकी सारथी के हाथ में। परंतु जो विवेकशील बुद्धि वाले तथा नियंत्रित मन वाले हैं, विवेक ने क्या किया? बुद्धि को विवेकशील बनाया, फिर उसके लगाम के द्वारा मन भी नियंत्रित हो गया, और मन नियंत्रित हुआ तो इंद्रियां भी नियंत्रित रहती है। तो फिर अभी कैसे कहेंगे? श्रेष्ठ सारथी के वश में अच्छे घोड़े। देखो, दोनों भिन्न संज्ञाएं थी, भिन्न परिस्थितियां है यहाँ पे। यस्त्व विज्ञानवान् भवत्य मनस्कः सदा अशुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्सु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयोद जायते। जो अविवेक युक्त बुद्धि वाला, निग्रह रहित मन वाला, यानी संकल्प रहित नहीं है, संकल्प रहित है मन, संकल्प नहीं कर पाता ऐसा मन, और सदैव अशुद्ध रहने वाला, कभी भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी भगवान बता रहे हैं कि अगर आपको परम पद को प्राप्त करने की इच्छा है, चाहना है, तो हमें, अभी तक बता रहे थे भगवान की हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें, और हम कैसे नहीं होने चाहिए ये भी हमें समझ के लेना चाहिए। वरन बारंबार संसार के जन्म मरण के चक्र में ऐसा मनुष्य परिभ्रमण करता रहता है, उसे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वही फिर से वही जन्म वही मरण, इसका चक्र चलता रहता है। अभी मतलब जन्म मरण का चक्र, यानी वही सुख वही दुख, वही आत्म पीड़ा, वही दुखी होना, वही हमेशा चलता रहता है। जो मर्त्य चीजें रहती है, स्थूल रूपी जो मर्त्य चीजें, उसी में ही वो परिभ्रमण करता है। किंतु उसके अपोजिट में, किंतु जो विवेक बुद्धि वाला है, नियंत्रित मन वाला है और सदैव पवित्र रहने वाला है, उस वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। मतलब जहां से अभी वह जन्म मरण के चक्र के ऊपर उठ जाता है। जन्म मरण उसके लिए अभी कुछ मायने नहीं रखता। मतलब इसका आप कहने का मतलब उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, ऐसी बात नहीं, उसके ऊपर उठ जाता है न, उसको किसी चीज के प्रति उसको बहुत एकदम आवेग नहीं आता है, न मरण से उसको कुछ भय नहीं लगता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। विज्ञान सारथीर्यस्तु मनः प्रग्रह वान्नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम् इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला तथा मन को संयत यानी संयमी रखने वाला है, वह संसार सागर से पार होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर देता है। अब
पे विष्णु भगवान यानी हमारा पालन करता हम किसे समझते हैं? विष्णु भगवान को। हमारा आश्रय स्थान कौन रहेंगे? विष्णु भगवान। तो हमें जो नाव मिली है वो किसने दी ही है? विष्णु भगवान ने वह आश्रय बनाया है, वह नाव बनाई है, उसमें हम बैठते हैं और फिर हम उस संसार सागर से पार हो जाते हैं और अंत में हम उन्हीं के हो जाते हैं, किसके? विष्णु भगवान के ही हम हो जाते हैं और उनके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा विषय अधिक श्रेष्ठ है। अभी देखिए क्या क्या बता रहे हैं भगवान यमदेव। इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन? इंद्रियों के विषय। इंद्रियों को जो जो अच्छा लगता है उन्हीं को, इंद्रियों को जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट लगता है उन्हें विषय कहा गया। वह अधिक श्रेष्ठ है। विषयों से श्रेष्ठ क्या है? विषयों से श्रेष्ठ मन है। मन से श्रेष्ठ क्या? मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से भी उत्कृष्ट यह महान आत्मा है। अभी उसके उपरांत ही फिर सर्वोत्तम क्या आता है? जो परमोत्तम क्या रहता है? परमात्मा। आत्मा के बाद की बात आती है परमात्मा की। महत परम व्यक्तमव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जीवात्मा से ईश्वर की, अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कौन किस किस से कैसे श्रेष्ठ है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर यात्रा आरंभ करते हैं तब हमारे कहाँ पड़ाव हम रहते हैं, कहाँ हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें ज्यादा जटिलता का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए यहाँ पे भगवान यम हमें थोड़ा सा सरल करके बता रहे हैं। जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। जो शक्ति व्यक्त नहीं हुई, जीवात्मा जो दिखता है, जीव आत्मा ने ये जो शरीर रूपी जीव जो दिखता है, स्थूल जो इस मांस का, त्वचा का, हड्डी का जो ढांचा है, जो हाथ पैर वाला ये है, जो आत्मा है उसको जीवात्मा, उसकी अव्यक्त शक्ति, उसके अंदर एक कुछ शक्ति है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, अव्यक्त है, वह शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति से, अभी शक्ति से श्रेष्ठ कौन? शक्ति काम करती, शक्ति बहती है फ्लोइंग नेचर में। अव्यक्त शक्ति से वह पुरुष, परम पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है। वह नित्य है, सनातन, एक जगह पे स्थिर है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। उस परम पुरुष जो गुफा में बैठा हुआ है, उससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। वह सबकी पराकाष्ठा और परम गति है। अभी ये देखिए, यह सब बताया है पराकाष्ठा। वो ऐसे ही नहीं मिलने वाला है परम पुरुष, ऐसे ही हमें अनुभव में नहीं आना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पराकाष्ठा, परम प्रयत्न, परम कोशिश। और वह करने के लिए हमें कौन उद्युक्त करेगा? वह परमात्मा, जिसने हमारे ऊपर अनुकंपा की, जिस परमात्मा ने हमारा चयन किया, तो उसने जो हमें शक्ति दी, तो उसी शक्ति के द्वारा हम प्रयास करेंगे। पराकाष्ठा, जो हमारे प्रयत्नों का जो चरम सीमा बंधु, वहां तक जब हम प्रयत्न करेंगे, उस परम गति के पे चलेंगे, तभी वह हमें परम पुरुष से हमारा थोड़ा बहुत मिलना हो सकता है। मस्त प्राणियों में छिपा हुआ, अभी देखिए मस्त प्राणी कैसे रहते हैं? मस्त, अपनी इंद्रियों में, अपनी स्थूलता में मस्त रहते हैं।
उन प्राणियों में छिपा हुआ। अभी सभी तो हम लोग भी मनुष्य भी प्राणी है। जब तक उसे अपने अंदर की और जाने की इच्छा नहीं होती, तब तक मस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्म तत्व तब तक प्रकाशित नहीं होता। इसको प्रकाश की संज्ञा देते हैं ना। जो हमें दिखता नहीं, जो श्रेष्ठ है, वह प्रकाशित नहीं होता। वरन सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले, जिनकी दृष्टि एकदम पैनी हो गई है, सूक्ष्म, एकदम छुरी की तरह, एकदम जैसे बोले नीड एक सुई रही थी उसकी तरह, जिनकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई है अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, बहुत सारे कर्म करते हुए द्वारा, बहुत सारे ज्ञान की ग्रंथ पढ़ते हुए जिनकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई है, ऐसे तत्वदर्शियों, जिन्होंने जो उस तत्व को देखने में, थोड़े से तत्वों को देखने में, तत्वों को जानने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है। जब वह बुद्धि सूक्ष्म होती है, मतलब हर समय नहीं, जब ऐसे समय पे जब बुद्धि सूक्ष्मता को होती है, वही समय पे वह ऐसा है। भगवान यम कह रहे हैं नचिकेता को, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञस्तद्यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। भगवान यमदेव कह रहे हैं कि बुद्धिवान, प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए यही उचित है कि वह सर्वप्रथम वाक यानी वाणी आदि इंद्रियों को मन में लीन करे। अभी मार्ग बता रहे, इंद्रियों को मन में लीन करे, मतलब देखिए, एक चीज को दूसरी चीज में हम समझो, आपके पास कुछ है और आपके पास थैली है, उस चीज को आपने थैली में बंद कर दिया, तो यहाँ पे इंद्रियों को मन में लीन करें, मन को। अभी उसके बाद मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करे। कौन सी बुद्धि? बुद्धि के भी प्रकार, ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध यानी लीन करे। अभी अगले बार बुद्धि को महान तत्व आत्मा, बुद्धि से श्रेष्ठ कौन? आत्मा में विलीन करे, और फिर उस आत्मा को उस परम पुरुष परमात्मा में नियोजित करे। जब हम एक को दूसरे में, कनिष्ठ को श्रेष्ठ में लीन करते जाएंगे, ऐसे एक के बाद एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव, तब उस परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे मनुष्यों, जागो, उठकर खड़े हो जाओ और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो, परमात्मा तत्व को जानो। विद्वज्जन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही दुरुस्त है, इतना ही कठिन जटिल है, जितना कि क्षुरे की धार पर चलना। क्षुरे यानी एक छुरी की धार पर चलना कैसा होता है, कितना पतला, कितना महीन ऐसा मार्ग रहता, कोई चल सकता है। तो ऐसे मार्ग पर चलना कि जरा सा भी थोड़ा सा अगर वजन पड़ जाए तो पैर हमारे पैरों से क्या हो सकता है, हम तकलीफ में आ सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही दुष्कर दुर्गम मार्ग है। अशब्दम स्पर्शम रूपम वय्यम तथा अरसम नित्यम गंधवच्च यत् अनाद्य दंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते नाचिकेत मुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी
ब्रह्मलोके महीयते। वह परब्रह्म, वही है वह परब्रह्म। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से ऐसा है वह परब्रह्म, इनसे सबसे रहित है, अर्थात इन सबसे परे है। यही है वह परब्रह्म। अविनाशी है यह परब्रह्म, अनादि है वह और अनंत भी है वह। वह आत्मा से भी उत्कृष्ट है। वह ध्रुव है, ध्रुव निरंतर सत्य स्वरूप है वह। उस परम तत्व को जानकर मनुष्य एक बार इसमें उसे जान लिया तो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। यह कहना है भगवान यमदेव का। नचिकेता के प्रति यमराज द्वारा यह संवाद चल रहा था, बालक नचिकेता और भगवान यमराज के दरमियान। इसीलिए इन दोनों के द्वारा उपदिष्ट इस सनातन उपाख्यान को जो भी मेधावी पुरुष कहते हैं, अथवा इस सनातन उपाख्यान को जो सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होते हैं, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यह इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते, तदानन्त्याय कल्पत इति। इस परम गूढ़ रहस्य को जो भगवान यमदेव ने कहा है बालक नचिकेता को, जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में इसे सुनता है, सुनाता है, वह व्यक्ति इस पुण्य कार्य के प्रभाव से अनंत पुरुषार्थ या फल या परमात्मा की प्राप्ति में यह समर्थ हो जाता है। निश्चित रूप से वह अनंत को प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वह अनंत को प्राप्त करता है। यहाँ पे आगे जाके इसका विश्लेषण किया है कि यहाँ ब्रह्म संसद ब्रह्मोन्मुख होकर साधनारत व्यक्तियों अथवा वृत्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त संबोधन माना जा सकता है। इसी प्रकार श्राद्ध काले का भाव जब श्रद्धा का उभार होता है, ऐसे अवसर का संकेत करता है। अभी देखिए समय श्रद्धा काल, श्राद्ध काले यानी जब भी कभी हमारे अंतःकरण में श्रद्धा का उभार आता है, श्रद्धा का निर्माण होता है, तो वही समय हो गया श्राद्ध काल। तो ऐसे अवसर का संकेत करता है। ब्रह्मोन्मुखी तथा श्रद्धा सिक्तों के बीच यह तथ्य प्रकट करना निश्चित रूप से अनंत फलदायक हो सकता है। यह किसके सामने प्रकट करना अनंत फलदायक हो सकता है? जो ब्रह्मोन्मुखी है और श्रद्धा से जिनका अंतःकरण श्रद्धा सिक्त हुआ है। उक्त परिस्थितियां न हो तो इस विद्या का उल्लेख केवल जानकारी बढ़ाने तक ही सीमित रह जाता है। कहता अच्छा है कि भले ये जो परिस्थितियां बताई है, ये परिस्थितियां ना भी हो तो भी उसका 100% भले रिजल्ट नहीं भी मिलता रहा तो भी विद्या का उल्लेख, जानकारी तो भी मिल सकते, जानकारी बढ़ाने तक ही सीमित रह जाता है। चलिए शांति पाठ की ओर शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। इति प्रथमाध्याये तृतीयवल्ली समाप्त। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तिथिवल्ली का पठन हम सबने किया। इसमें भगवान जो है नचिकेता को कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मों के फल मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थल जो अंतःकरण है उसमें स्थित कर्म फल भोगने के दो परस्पर भिन्न तत्व के रूप में दिखाई देता है, एक छाया के रूप में, एक धूप के रूप में। जो भी साधक संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है उन साधकों व साधक जो है भय रहित सर्वश्रेष्ठ आश्रय यानी उस परम चेतना पर ब्रह्म ओमकार को अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यही उसकी गति होती है। साधक जिस अपने अंतःकरण में उस परम चेतना को आत्मसात करके अपने को ब्रह्म साक्षात्कार आत्मलीन हो जाता है। भगवान यमदेव नचिकेता को आगे बताते हुए कहते हैं, हे यम नचिकेता, यह जो मनुष्य जीवात्मा है इसमें यह आत्मा विराजमान है। वह आत्मा ही रथी है। जैसे एक रथ होता है उसका आत्मा का रथी वह जो आत्मा ही वह रथी है। और जो यह इसका शरीर है वह रथ के समान है। और रथ में जैसे एक सारथी होता है उसके अंदर इस शरीर में जो बुद्धि ही सारथी है। और जैसे जो है अश्वों को घोड़ों को लगाम लिया जाता है वह लगाम ही इस शरीर में मन है जीवात्मा की। और जो है जो ये रथ में जो अश्व होते हैं वह अश्व वह जीवात्मा में इंद्रियों के समान है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इस शरीर को रथ के समान माने तो यह इसके अंदर विराजमान परम चेतना पर ब्रह्मात्मा ही वह इसका रथी है। यह शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसकी सारथी है, मन उसका लगाम है और इंद्रिय उसके अश्व हैं। यह एक दृष्टांत के माध्यम से जो है भगवान जो है नचिकेता को समझाते हैं। उनको नचिकेता के माध्यम से हम सबको यह आदेश देते हैं और कहते हैं कि ये जो शरीर है, यह जो इंद्रिय हैं, यह मन से युक्त आत्मा को अनुभव करने वाला जो लोग हैं कोई से भोक्ता मानते हैं। लेकिन यह जो विवेकहीन जो है बुद्धि वाला जो होता है उसका मन जो है चंचल रहता है। वह उसकी इंद्रियां अनियंत्रित रहती हैं और इस तरह से विवेकहीन बुद्धि वाला जो है अविवेक सारथी का जो है अश्व भी दुष्ट अश्व होते हैं। यानी उसकी इंद्रियां बार बार जो है विषय कामनाओं में रत रहती है। लेकिन विवेकशील बुद्धि वाला जो बुद्धि वाला होता है वह मन को नियंत्रण रखता है और इंद्रियों को इसी प्रकार नियंत्रण करता है। इस तरह से श्रेष्ठ सारथी के वश में अच्छे घोड़े होते हैं। यहाँ भगवान यमदेव किस तरह से बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रण किया जाता है, मन के माध्यम से इंद्रियों को और इंद्रियों के माध्यम से जो है विषयों को कंट्रोल में किया जा सकता है। और जो प्रज्ञावान व्यक्ति विवेकशील होता है वह बुद्धि के मन से बुद्धि से मन को नियंत्रण करता है, मन से इंद्रिया और इंद्रियों से जो है विषय को जो है नियंत्रण करता है। और जो अविवेकशील है उसकी
उसमें उल्टा प्रक्रिया होती है। उसमें विषय जो है इंद्रियों को कंट्रोल करती हैं, इंद्रियों को जो है इंद्रियां मन को कंट्रोल करती हैं, और जो है मन जो है बुद्धि को कंट्रोल करता है। उल्टी प्रक्रिया होती है इसमें। इसके कारण जो है बार बार जो मन है यहाँ पे अश्व जो है प्रबल होता है, इसलिए वह व्यक्ति जो है विवेकहीन होता है, अबुद्धि वाला होता है, अनियंत्रित मन वाला होता है, और इंद्रियां उसकी जो है विषय भावना में लुप्त रहती है। भगवान जो है यमदेव आगे बताते हुए कहते हैं, अविवेक युक्त बुद्धि निग्रह रहित अशुद्ध मन से उस परम पद की प्राप्त नहीं कर सकता, और इसके कारण वह बारंबार संसार के जन्म मरण के चक्र में रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां मन के वश में नहीं है, और मन जो है बुद्धि के वश में नहीं है, और जो विषय जो है वो इंद्रियों के वश में नहीं है। उसमें सर्वोपरि दुष्ट अश्व के सरीके वह जो है विषय भावनाओं में इंद्रियां लुप्त रहती हैं। इंद्रियों के अंतर्गत मन लुप्त रहता है, मन के अंदर जो है बुद्धि लुप्त रहती है, और जो है भोगों में वासनाओं में वह व्यक्ति विशेष जो है अविवेक युक्त वह व्यक्ति विशेष जन्म के संसार के जन्म के चमन के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन इसके विपरीत जिसकी बुद्धि विवेक वाली है और जिसका मन पवित्र है, नियंत्रित है, वह परम पद को प्राप्त करता है, और परम पद को प्राप्त करके उसका पुनर्जन्म के चक्र से वह लुप्त हो जाता है, उसका पुनरावर्तन नहीं होता है। यह विवेक युक्ति बुद्धि ही सारथी वाला मन को संयत में रखने वाला संसार सागर से पार होकर उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। वह विष्णु पद के पद को प्राप्त कर लेता है, वह शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही वेदों का आदेश है। इंद्रियों से भगवान कहते हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विद्नियों से विषय से मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। ये विवेकशील व्यक्तियों की गति है। जो अविवेकशील गति है बुद्धि गति वाली अविवेकशील वाली है, उन्हें तो उल्टी प्रक्रिया में चलते हैं। उनमें जो है इंद्रियां श्रेष्ठ हो, विषय श्रेष्ठ होने से वह विषय जो है इंद्रियों के बस में रहती है, विषय जो है इंद्रियों को अपने बस में कर लेती है, और इंद्रियां जो है मन को अपने बस में कर लेती है, और मन जो है अपने बुद्धि को बस में कर लेता है। लेकिन जो है यहाँ पे तो पद्धति ये है, इंद्रियों से विषय से मन से बुद्धि, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। और जब इस प्रक्रिया में जो है साधक लगता है तो वह जो है आत्म को प्राप्त करता है। और इसलिए भगवान कहते हैं, यह जीवात्मा से जो है अव्यक्त श्रेष्ठ है, और वह अव्यक्त से जो है परम पुरुष परम चेतना परमेश्वर श्रेष्ठ है। और उस परम श्रेष्ठ परमेश्वर से और कुछ भी नहीं है। वही सबकी पराकाष्ठा है, वही सबकी परम गति है, वही सबको ओमकार ही सबकी गति है, वही अंतिम लक्ष्य है। भगवान है यमदेव और बताते हुए कहते हैं, प्राणी में छुपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन यह सूक्ष्म दृष्टि में रखने वाले तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है। जिसका मन शुद्ध और पवित्र होता है, जिसका बुद्धि विवेक से युक्त होती है, जिसके इस मन के शुद्ध होने से, बुद्धि से विवेक होने से, ऐसी उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाने से वह तत्वदर्शी का जो है सूक्ष्म दृष्टि से वह आत्म तत्व को जो है उसका साक्षात्कार करता है। यही उसकी उत्तम गति होती है। प्रज्ञावान सर्वप्रथम भगवान कहते हैं, जो प्रज्ञावान पुरुष है, जो आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ता है, वह सर्वप्रथम इंद्रियों को मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मा में विलीन कर देता है, और आत्मा को उस परम पुरुष परमात्मा शिव, विष्णु और जो है ब्रह्म में नियोजित कर देता है। इसलिए यह मनुष्य का कर्तव्य है। प्रज्ञावान पुरुषों के लिए आह्वान किया जाता है कि जागो, उठो, और उससे ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के संपर्क में जाओ, ऐसे गुरुओं के संपर्क में जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को मन को यह ज्ञान स्वरूप बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मा में विलीन करके उस परम चेतना पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करो। यही यह वेदों का आदेश है,
यही भगवान यमदेव ने जो है शिष्य नचिकेता के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन किया है कि हम सभी, हे मनुष्य, जागो, उठो, खड़े हो और श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जानो। यही इसी मंत्रों को जो है स्वामी विवेकानंद ने लेकर के जो है युवाओं को आह्वान किया, उत्कृष्ट जागृत भव। इसी उसी उसी इसी श्लोक को कठोपनिषद के भगवान यमदेव के इसी वाच मंत्र को जो है भगवान जो है स्वामी विवेकानंद ने ग्रहण करके सभी युवाओं को आह्वान किया है। इसी जो है भगवान यमदेव कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, तो जो है उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उठो और जागो, ऐसे श्रेष्ठ और ज्ञानियों व्यक्तियों के संपर्क में जाओ और ज्ञान प्राप्त करके उस परम तत्व चेतना को जानो। और यही एक उत्तम उपाय है, यही उत्तम मार्ग है, क्योंकि वह पर ब्रह्म परमेश्वर जो है सब स्पर्श रूप रसगंध से परे है। वह अविनाशी अनंत अनादि तत्व है। वह उस आत्मा से उत्कृष्ट और धुर है, सत्स्वरूप है। उस परम तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है और जो है वह भव चाकर के छूट करके उस परम चेतना को प्राप्त कर लेता है। भगवान यमदेव ये भी कहते हैं, इस सनातन अभियान को जो भी मेधावी पुरुष कहते हैं और सुनते हैं, वे ब्रह्म लोक की में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्म की ख्याति इतनी बड़ी है, यह उपाख्यान इतना महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान यमदेव ने उस परम चेतना ओमकार की व्याख्या की है और कैसे उस ओमकार की चेतना को प्राप्त करने के लिए कैसे जो है इंद्रियों को मन को बुद्धि द्वारा, बुद्धि को आत्मा में विलीन करके जो है किसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी जो है मार्गदर्शन जो है भगवान यमदेव श्रुति करती है। और भगवान यमदेव कहते हैं, इस परम गुण रहस्य को शुद्ध भावनाओं से ब्राह्मणों की सभा में और श्राद्ध काल में, पितृ पक्ष में या अमो जो है जब भी श्रद्धा के भावना से किया जाता है या श्रद्धा काल में किया जाता है, वैसे व्यक्ति को जो है अनंत परमात्मा को निश्चित प्राप्ति होती है। यह श्रुति माता श्रुति की उद्घोषणा है, यह भगवान वेद की उद्घोषणा है, यह भगवान यमदेव की घोषणा है। ऐसे भगवान यमदेव, माता श्रुति और जो है परम परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। श्रेष्ठ शिष्य नचिकेता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जो उनके माध्यम से यह ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ। इस तरह से कृष्ण यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के तिथि वल्ली के पठन हम सबने किया। इसमें 17 मंत्रों के माध्यम से हमने उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया, जो ये आत्मज्ञान जो है माता भगवती श्रुति हमें देना चाहती है। पुनः भगवान यमदेव, श्रेष्ठ शिष्य नचिकेता, भगवान वेद व्यास और सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। परमपिता परमेश्वर, जगत जननी माँ भगवती की असीम अनुकंपा से शुक्ल यजुर्वेदी कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तिथि वल्ली का पठन मनन चिंतन के साथ में हम सबने इसका संपूर्ण किया हमने। और यह सब संभव हुआ गुरुओं के, पुत्रों के, पितरों के, ऋषियों के आशीर्वाद से और जो है भगवान यमदेव और माता श्रुति की जय कृपा दृष्टि से। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः।